वृंदावन की पावन भूमि जहाँ यमुना की लहरें आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं, वहाँ एक भक्त की अमर कहानी गूंजती है। ये भक्त, जिनका नाम हरिदास जी था, अपने जीवन का हर क्षण भगवान के नाम में समर्पित कर चुके थे। उनका जीवन एक तपस्वी की तरह था, सादा, सरल और भक्ति में पूर्णतः डूबा हुआ। हरिदास जी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ना सांसारिक सुख, ना धन, ना वैभव। उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान का नाम जपना और उनकी लीलाओं में खो जाना। वो प्रत्येक प्रभात यमुना के तट पर बैठकर माला फेरते, हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते और दिन भर वृंदावन के मंदिरों में भगवान की सेवा में लीन रहते। उनकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि लोग उन्हें निष्काम भक्त कहकर सम्मान देते। लेकिन एक दिन हरिदास जी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी भक्ति की गहराई को परखा और भगवान की अनुपम लीला को प्रकट किया। ये कथा उसी अद्भुत प्रसंग की है जिसमें हरिदास जी की निष्काम भक्ति ने न केवल उन्हें भगवान के दर्शन करवाए, बल्कि भगवान को भी उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी भक्ति, समर्पण और भगवान की कृपा की अमर गाथा है जो हर भक्त के हृदय को प्रेरित करती है। हरिदास जी का जन्म वृंदावन के निकट एक छोटे से गांव नंदगांव में हुआ था। नंदगांव आज भी श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है, जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर कण में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। गांव की गलियों में गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों के भजनों का स्वर आज भी गूंजता है। हरिदास जी के माता पिता गोविंदास और लीला साधारण किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए खेतों में कठिन परिश्रम करते थे। लीला एक गहरी भक्त थी जो प्रत्येक सांझ यमुना के तट पर दीप जलाकर भगवान को स्मरण करती थी। वो अपने घर में एक तुलसी का पौधा और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति की पूजा करती थी। हरिदास जी बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगे थे। उनकी माँ की गोद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ सुनी। लीला उन्हें बताती थी कि कैसे श्री कृष्ण ने गोकुल में गाय चराई, कैसे उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया और कैसे उन्होंने कंस जैसे दुष्टों का संहार किया। इन कहानियों ने हरिदास जी के कोमल मन में भक्ति का बीज बो दिया। वो अक्सर अपनी माँ से पूछते, माँ, क्या मैं भी कभी श्री कृष्ण को देख पाऊंगा? लीला मुस्कुराकर कहती, बेटा, यदि तुम सच्चे हृदय से उनका नाम जपोगे तो वह अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। हरिदास जी अन्य बच्चों से अलग थे। जहाँ गांव के बच्चे मिट्टी के खेल खेलते या पेड़ों पर चढ़ते, वहीं हरिदास जी यमुना के किनारे बैठकर भगवान की मूर्तियों को निहारा करते। वो अपने घर के छोटे से पूजा स्थल पर घंटों बैठे रहते, जहाँ उनकी माँ ने भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की थी। वो मूर्ति को फूल चढ़ाते, उसे जल अर्पित करते और अपनी छोटी सी माला से भगवान का नाम जपते। उनकी माँ ये देखकर आनंदित होती। हरिदास जी की भक्ति की यह विशेषता थी कि वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा और उनके परिवार को भी भोजन की कमी हो गई। गांव वाले भगवान से वर्षा की प्रार्थना कर रहे थे, पर हरिदास जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। मैं उनके सामने कुछ नहीं मांगूंगा। उनका नाम जपना ही मेरे लिए पर्याप्त है। उनकी निष्कामता देखकर लीला की आंखें भर आई। हरिदास जी की भक्ति की नींव उनके बचपन में पड़ी, पर उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब पूर्ण हुई जब उनकी मुलाकात एक संत स्वामी रामानंद से हुई। स्वामी रामानंद वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत थे जो भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं। वो यमुना के तट पर एक आश्रम में रहते थे, जहां भक्त उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन हरिदास जी अपनी मां के साथ उनके आश्रम गए। वहां स्वामी रामानंद भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि हरिदास जी मंत्रमुग्ध हो गए। पाठ के बाद हरिदास जी ने स्वामी रामानंद के चरणों में प्रणाम किया और उनसे पूछा, गुरुदेव, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वामी रामानंद ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है निष्काम भक्ति। जो भक्त भगवान का नाम जपता है पर बदले में कुछ नहीं मांगता, वह भगवान का प्रिय बन जाता है। तुम्हारा हृदय पहले से ही भक्ति से भरा है, बस इसे और गहरा करो।
स्वामी रामानंद ने हरिदास जी को हरे कृष्ण हरे राम मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें सिखाया कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। उन्होंने कहा, हरिदास, संसार के सुख दुख क्षण भंगुर हैं, केवल भगवान का नाम शाश्वत है। इसे अपने हृदय में बसाओ, फिर तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। इस दीक्षा ने हरिदास जी के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों को आत्मसात किया और भक्ति के मार्ग पर और दृढ़ता से चल पड़े। हरिदास जी ने अपने गुरु के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया। वो कहते, गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि भगवान का नाम मेरे लिए सब कुछ है। उनकी निष्काम भक्ति उन्हें वृंदावन के अन्य भक्तों से अलग करती थी। वह न केवल भगवान की सेवा में लीन रहते बल्कि दूसरों की मदद भी करते। वह अपनी कुटिया में जो भी भोजन बनाते उसे पहले भगवान को भोग लगाते, फिर आसपास के जरूरतमंदों में बांट देते। एक बार एक भूखा यात्री उनकी कुटिया में आया। हरिदास जी के पास केवल एक रोटी थी, पर उन्होंने उसे भगवान को भोग लगाकर यात्री को दे दी और स्वयं भूखे रह गए। जब यात्री ने उनसे पूछा, आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखा? तो हरिदास जी ने जवाब दिया, जो भगवान का नाम जपता है उसे भूख प्यास की चिंता नहीं होती। भगवान मेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। वृंदावन आज भी एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ भक्ति और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ के मंदिर जैसे बांके बिहारी, राधा रमन और गोविंद देव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। सड़कों पर भक्तों की टोलियां भजन गाते हुए मंदिर की ओर जाती हैं और यमुना का तट भक्तों के भजनों से सदा गूंजता रहता है। वृंदावन की हवा में भक्ति की सुगंध बसी है और यहाँ का प्रत्येक कण श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ कहता है। हरिदास जी का जीवन वृंदावन के इस परिवेश का अभिन्न हिस्सा था। वो रोज सुबह यमुना के तट पर जाकर भगवान का नाम जपते और फिर विभिन्न मंदिरों में सेवा करते। वहाँ के बिहारी मंदिर उनका प्रिय स्थान था, जहाँ वो घंटों बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने माला फेरते। वो कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, पर दूसरों की भलाई के लिए हमेशा प्रार्थना करते। एक बार एक विधवा स्त्री उनके पास आई और अपने बेटे की बीमारी के लिए मदद मांगी। हरिदास जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, भगवान पर भरोसा रखो। मैं उनके सामने तुम्हारे बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, पर उस स्त्री के बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में वह बेटा स्वस्थ हो गया और गांव वालों ने इसे हरिदास जी की भक्ति का चमत्कार माना। वृंदावन के अन्य भक्तों के साथ हरिदास जी के संवाद भी उनकी निष्काम भक्ति को दर्शाते थे। एक बार एक धनी सेठ उनके पास आया और बोला, हरिदास जी, आपकी भक्ति की चर्चा हर जगह है। आप भगवान से मेरे लिए धन वैभव मांग लीजिए। हरिदास जी ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता और न ही आपके लिए कुछ मांगूंगा। आप स्वयं उनका नाम जपें, सब कुछ मिलेगा। सेठ उनकी बात सुनकर चकित रह गया, पर बाद में उसने हरिदास जी की सलाह मानी और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। एक दिन हरिदास जी बांके बिहारी मंदिर पहुँचे। हरिदास जी रोज प्रभात में मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते और घंटों उनके सामने बैठकर जप करते। उस दिन भी वो मंदिर पहुँचे, माला हाथ में लिए, आंखें बंद किए भगवान का नाम जपते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्हें कुछ असामान्य लगा। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, पुजारी पूजा कर रहे थे, घंटियां बज रही थीं और भगवान की मूर्ति के सामने फूलों की मालाएं सजी थीं। लेकिन हरिदास जी को भगवान दिखाई नहीं दिए। वो मूर्ति की ओर देखते रहे, पर उन्हें केवल एक खाली स्थान दिख रहा था। उनका हृदय कांप उठा। वो सोचने लगे, यह क्या हो गया? भगवान कहाँ चले गए? हरिदास जी ने आसपास के भक्तों से पूछा, भाइयों, आज भगवान कहाँ हैं? मुझे तो वे दिखाई नहीं दे रहे। भक्त उनकी ओर हैरानी से देखने लगे। एक ने हंसते हुए कहा, अरे हरिदास जी, आप क्या कह रहे हैं? भगवान तो यहीं है सामने, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? दूसरा भक्त बोला, हरिदास जी, आप तो रोज यहाँ आते हैं, आज आपको क्या हो गया? हरिदास जी का मन और अधिक व्याकुल हो गया।
उन्होंने फिर से मूर्ति की ओर देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगे, सबको भगवान दिख रहे हैं, पर मुझे क्यों नहीं? क्या मेरे पापों का बोझ इतना बढ़ गया है कि भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? उनका अंतरात्मा ग्लानि से भर गया। वो अपने जीवन को कोसने लगे और सोचने लगे कि ऐसा जीवन व्यर्थ है जिसमें भगवान के दर्शन भी ना हो। हरिदास जी ने मन ही मन निश्चय किया कि वो अपने जीवन का अंत कर देंगे। वो मंदिर से निकले और यमुना के तट की ओर चल पड़े। उनका मन भारी था, आंखों में आंसू थे और हृदय में एक गहरी पीड़ा। वो सोच रहे थे, जिस शरीर से भगवान के दर्शन ही ना हो, उसका क्या लाभ? मैं यमुना में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना का तट शांत था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, मानो भगवान की लीला के गीत गा रही हों। हरिदास जी ने यमुना की ओर देखा और अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने भगवान को स्मरण किया और कहा, हे कृष्ण, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं इस जीवन को त्याग रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकता। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कि हरिदास जी की भक्ति निश्चल है और उनका हृदय उनके प्रति पूर्ण समर्पण से भरा है। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वृंदावन के कोने में रहने वाले कोढ़ी श्यामदास के पास पहुँचे। श्यामदास वर्षों से कोढ़ से पीड़ित था। उसका जीवन दुखों से भरा था। लोग उससे दूर रहते और वो अकेले ही अपनी कुटिया में रहता था। श्यामदास का परिवार उसे छोड़ चुका था और वो केवल भगवान के भरोसे जी रहा था। वो रोज यमुना के तट पर जाकर प्रार्थना करता, पर उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने श्यामदास से कहा, हे श्यामदास, सुनो। वृंदावन में एक भक्त हैं जिनका नाम हरिदास जी है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि उनका आशीर्वाद तुम्हारा कोढ़ तुरंत ठीक कर सकता है। वो अभी यमुना के तट की ओर जा रहे हैं। जाओ, उन्हें ढूंढो और उनका आशीर्वाद मांगो। श्यामदास को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं तो एक कोढ़ी हूँ। मेरे जैसे पापी को भला कौन आशीर्वाद देगा? लेकिन ब्राह्मण ने उसे विश्वास दिलाया, हरिदास जी का हृदय विशाल है। वो तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे। जाओ, देर मत करो। श्यामदास ने हिम्मत जुटाई और यमुना की ओर दौड़ा। उसे दूर से हरिदास जी दिखाई दिए जो यमुना के किनारे खड़े थे। श्यामदास ने दौड़कर हरिदास जी का रास्ता रोका और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे भक्तराज, मैं एक कोढ़ी हूँ। मेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं इस रोग से मुक्त हो सकूं। हरिदास जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, भाई, मैं तो स्वयं एक पापी हूँ। मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? मैं तो भगवान के दर्शन के लिए भी तरस रहा हूँ। लेकिन श्यामदास ने उनके पैर नहीं छोड़े। वो बार बार आशीर्वाद मांगता रहा। आखिरकार हरिदास जी ने अनमने भाव से कहा, ठीक है, भगवान तेरी इच्छा पूरी करें। जैसे ही हरिदास जी ने ये शब्द कहे, एक चमत्कार हुआ। श्यामदास का शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। उसका कोढ़ गायब हो गया और उसकी त्वचा नई और चमकदार हो गई। श्यामदास खुशी से उछल पड़ा और हरिदास जी के चरणों में बार बार झुकने लगा। वो बोला, भक्तराज, आपकी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि मेरा कोढ़ ठीक हो गया। आप धन्य हैं। हरिदास जी स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। वे अभी सोच ही रहे थे कि सामने से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी बंसी बज रही थी और उनका सौंदर्य अनुपम था। हरिदास जी अपने आप को संभाल नहीं सके। उनके आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। हरिदास जी ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? पहले आप मंदिर में दिखाई नहीं दिए और अब अनायास आपके दर्शन हो रहे हैं। मैं तो पापी हूँ, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? भगवान ने मुस्कुराते हुए हरिदास जी को उठाया और कहा, भक्तराज, तुमने जीवन भर मेरा नाम जपा पर अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया। मैं तुम्हारे सामने प्रकट होने में संकोच कर रहा था,
क्योंकि तुम्हारा पुण्य इतना विशाल है कि मैं उसके सामने छोटा पड़ रहा था। आज तुमने श्यामदास को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य का कुछ हिस्सा मांग लिया, जिससे मैं थोड़ा ऋण मुक्त हो सका। इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। हरिदास जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन ही मेरे जीवन का परम सुख है। श्यामदास का जीवन इस चमत्कार के बाद पूरी तरह बदल गया। वह अब एक स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति था। उसने हरिदास जी की भक्ति की कहानी पूरे वृंदावन में फैला दी। लोग उसके पास आकर उससे उस चमत्कार की बात पूछते और वो बार बार हरिदास जी की महिमा गाता। श्यामदास ने भी भक्ति का मार्ग अपनाया और हरिदास जी के साथ यमुना के तट पर भजन गाने लगा। उसने हरिदास जी से सीखा कि भगवान का नाम जपने से बड़ा कोई सुख नहीं। वो कहता, हरिदास जी ने मुझे नया जीवन दिया, उनकी भक्ति सच्ची है। हरिदास जी की कहानी श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। श्री कृष्ण, जिन्हें बांके बिहारी, गोविंद और राधा वल्लभ के नाम से जाना जाता है, वृंदावन में अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी लीलाएं भक्तों को प्रेरित करती हैं और भगवान सदा अपने भक्तों के साथ हैं, चाहे वह उन्हें दिखाई दे या ना दें। हरिदास जी की भक्ति इस बात का जीवंत उदाहरण थी कि भगवान अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, पर वो उनकी निष्काम भक्ति को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हरिदास जी की कहानी वृंदावन की पावन धरती पर आज भी अमर है, जहाँ यमुना की लहरें और मंदिरों की घंटियाँ उनकी भक्ति भरे जीवन की गाथा गाती हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का आधार है निष्कामता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। हरिदास जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने उन्हें अपने दर्शन देकर धन्य किया। यह उनके नाम जप की शक्ति का प्रमाण है। नाम जप की शक्ति अनंत है। ये वह मंत्र है जो हृदय को शुद्ध करता है, मन को शांति देता है और आत्मा को भगवान के चरणों तक ले जाता है। हरे कृष्ण हरे राम का जाप केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पापों को धो देती है, दुखों को हर लेती है और भक्त को भगवान के प्रेम में डुबो देती है। हरिदास जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जो भक्त निष्काम भाव से भगवान का नाम जपता है, वह न केवल स्वयं को मुक्त करता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाता है। ये कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है, जीवन के हर सुख दुख में, हर उतार चढ़ाव में भगवान का नाम ही वह सहारा है जो हमें अडिग रखता है। नाम जप वो दीपक है जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है, वो सेतु है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। हरिदास जी की तरह यदि हम भी अपने हृदय में भगवान का नाम बसाएं और निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में हमारे सामने होंगे। उनकी कृपा और प्रेम का अनुभव करने के लिए बस एक सच्चा हृदय और उनका नाम ही पर्याप्त है। आइए हम सभी हरिदास जी से प्रेरणा लें और भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बनाएं। हरे कृष्ण हरे राम का जाप करें, न कि केवल सुख की कामना से, बल्कि इस विश्वास के साथ कि भगवान का नाम ही जीवन का परम सत्य और परम सुख है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।